हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, आप एक बेसिक टर्मिनोलॉजी फिर भी आप याद रख लें कि मैंने लास्ट में आपको चीज़ें पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद रखें ये क्या होती है। एक मैंने आपको बताया था कि परसेंट एस करेक्टर के बारे में बताया था। एक मैंने आपको बताया था रिंग साइज के बारे में बताया था। एक परमानेंट इफेक्ट होता है और एक टेम्पोरेरी होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। फिर भी आप नोट में याद कर लें, अगर आपको सच में ही सीखना है तो जो मैंने बातें बताई हैं वो आप सीख लें कि अगर आपके पास परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होंगे तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होती है और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, आप ये जरूर सीख लें कि परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी और उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। आज हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। बहुत ज्यादा यूज है इस प्रेरणिक प्रभाव का, वो हम आगे एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव को हम बोलते हैं प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव का नाम होता है, प्लस का मतलब होता है देना, यानी इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और माइनस का मतलब होता है खींचना, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये लगे तो क्या इंपैक्ट होगा और जब ये लगे तो क्या इंपैक्ट होगा। प्लस यानी ये खींचने वाले होते हैं, प्लस यानी ये देने वाले होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं। तो CH2 का, NH का, O माइनस का, इसका 3 डिग्री 2 डिग्री सारे एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगता है। लेकिन जो माइनस आई प्रभाव की जो सीरीज है उसमें थोड़ा सा आप जरूर देखेंगे, माइनस आई प्रभाव में ये सारे ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगता है इन वालों का, ये वाला। आप बेसिकली इसमें से कुछ ज्यादा याद नहीं रखें पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। देखो आपको पता है कि एल्डिहाइड है ना, और आपके पास क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड हो गया, आपके पास कीटोन हो गया, है ना, और आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, कुछ कंट्रोवर्सी है कि एक तो आप समझ लो इन पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है तो प्लस चार्ज वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो इनकी खींचने की पावर ज्यादा होती है। बेसिकली हमारे काम आएगा, एक तो NO2 आप याद रखें, CN याद रखें, SO2R एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे बढ़िया बात है कि OR, एक तो कंट्रोवर्सी हम अभी बात करेंगे। और एक आपके पास कौन सा, कि आपके पास हेरा NR3 का माइनस आई ज्यादा होता है NH3 से। होता क्या है, ये आपके पास प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, पहले वो चीज समझो आप। प्रेरणिक प्रभाव होता है कि कोई भी पोलर बॉन्ड है, कोई भी पोलर बॉन्ड है, वो पोलर बॉन्ड के द्वारा नॉन पोलर में, नॉन पोलर बॉन्ड को पोलर बना देना, सिग्मा बंध को, वही क्या कहलाता है, आपका प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होता है और ये केवल सिग्मा बंध पर कार्य करता है। ये दूरी के साथ कम हो जाता है, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस के साथ ये आई इफेक्ट कम हो जाता है। अगर आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो वहां डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ये प्रेरणिक प्रभाव होता है। दो प्रकार का, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई है। हिंदी में भी आप याद रखें कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी बोलते हैं। प्रतिकर्षी का मतलब अपने से दूर जाते हैं, और ये इस वाले को क्या बोलते हैं हम, इस वाले को बोलते हैं आकर्षी समूह भी बोलते हैं हम इस वाले को। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये यहां से एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई। अब देखो आपका कंसेप्ट क्या लगेगा। देखो यहां में इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस पे प्लस है ना, तो इस प्लस यानी कि 3 ग्रुप हैं इसके पास R3 में, और यहां पे क्या है, 3 हाइड्रोजन्स हैं। मैं इसको खोल के लिख सकता हूं कि मैंने अगर इसको खोल के लिखा तो खोलने के बाद ये आपके पास नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 1 ग्रुप 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया।
ठीक है ना। और इस पे आपके पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे एक क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे R लग रहा है, R में मैं मिथाइल मान लेता हूं, मिथाइल में यानी CH3, तो CH3 पे एक एक हाइड्रोजन और होगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, अच्छे से समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ केवल और केवल हाइड्रोजन होगा, कार्बन नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया आप कि मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा डिफिकल्ट मामला है। यहां जब ये प्लस, इस एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, यानी तीन देने वाले समूह जुड़ रहे। तो नाइट्रोजन पर धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब नाइट्रोजन पर धनावेश कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा इसके रेस्पेक्ट में। यहां इसका आई का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ये तो न्यूट्रल मान लेते हैं, एच का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका तो आई जीरो होता है। तो इसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए था, इसका माइनस आई कम होना चाहिए था। अब सिंपल है, गरीब लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसका माइनस आई कम होगा और इसका माइनस आई ज्यादा होगा, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है और वो कंसेप्ट आपका यहां काम करेगा। क्या काम करेगा जरा देखो, देखो भाई, देखो सुनो कि यहाँ पे ये दो बड़े आकार के मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये जब बड़े आकार के मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इन बड़े आकार के मैथिल ग्रुप्स के अंतर्गत हो जाता है रिपल्सन। भाई साहब अगर यहाँ रिपल्सन हो गया तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल अगर बढ़ जाएगा ना, तो मैंने आपको चीज सिखा रखी है कि अगर थीटा बढ़ा तो थीटा बढ़ा तो परसेंट एस करेक्टर बढ़े, और परसेंट एस करेक्टर बढ़े तो उसकी विद्युत ऋणता बढ़ी, और विद्युत ऋणता बढ़ी तो उसका कौन सा इफेक्ट बढ़ गया, माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NR3 और NH3 में से किसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा, NH3 में से किसका ज्यादा होता है, NR3 का होता है। कंसेप्ट हमारा ये लगा है। जबकि आम व्यक्ति क्या सोचेगा, आम व्यक्ति ये सोचेगा कि ये मैथिल है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस पे धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धनावेश कम हो जाएगा तो ये कम खींचेगा ना, कंसेप्ट ये लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा, लेकिन ये कंसेप्ट यही यही अप्लाई होता है, केवल इस तक ही अप्लाई होता है। क्यों क्यों होता है इस तक अप्लाई, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन बाद में तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यहाँ साइज बढ़ जाता है। और अगर साइज बढ़ जाएगा तो किसका होगा, PS3 का, ASS3 का, SVS3 का माइनस आई ज्यादा होगा। केवल ये कंडीशन आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट है। चलो अगले। अच्छा ये भी आम व्यक्ति क्या सोच रहा है, आम व्यक्ति ये सोच रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इसका तो आई क्या लगता है, जीरो लगता है, और इसका क्या लगता है बताओ, प्लस आई लगता है। प्लस आई लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन यदि इसने दे दिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये कम खींचेगा। तो किसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, OH का माइनस आई ज्यादा होना चाहिए। जो क्वेश्चन क्या है आपका, गलत है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। बीच में मैंने माना है ऑक्सीजन, यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है G। सेम कहानी, ऑक्सीजन यहां पे लगा हुआ है ग्रुप, और यहां पे लगा हुआ है क्या, R। R को मान लेता हूं मैथिल, तो मैथिल के पास आपके पास वही तीन हाइड्रोजन है। मैथिल ग्रुप के पास आपके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तीन हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, वही कहानी है, इसका तो जीरो है, ये एंगल तो नहीं है, लेकिन यह रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन हो जाएगा तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, यानी क्या बढ़ जाएगा बताओ, थीटा बढ़ जाएगा। और थीटा बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे, और परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, और अगर विद्युत ऋणता बढ़ गई तो इसका माइनस आई प्रभाव भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा, OR का माइनस आई ज्यादा होगा, किससे, OH से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहां पे है, 4 पे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस हैं कुछ, कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है।
क्वेश्चन ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस आर, यहाँ 2r, यहाँ 3r, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन तो इसमें लगेगा। तो इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा। अगर मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा तो इस वाले में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो माइनस आई क्या होगा, ज्यादा। तो 4 में सबसे ज्यादा, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, तो इधर जाने पर माइनस आई डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां तो ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि फास्फोरस की साइज क्या है, बड़ी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 और क्या होगा बताओ, 4 होगा। अच्छा यहाँ आ जाओ, देखो इस कार्बन का संकरण बोल लो sp, इस कार्बन का संकरण बोल लो sp2 और इस कार्बन का संकरण बोलो sp3। सबसे ज्यादा परसेंट एस करेक्टर है, तो परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो माइनस आई ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 है ना, और ये 2 और ये 3, यानी इधर लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। एप्लीकेशन वाला पार्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास माइनस आई से संबंधित कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जो हमने आपको डिस्कस किए। तो वीडियो हम शॉर्ट ही बना रहे हैं, और शॉर्ट का एक रीजन है कि आप इसको अच्छे से घर पे कवर अप करें। कोई भी अगर इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट।